हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। यह एसएससी एमटीएस 2020 का रीजनिंग का साल पेपर है जिसे हम आपको कराना चाह रहे हैं। इसको शुरू से लगाए लास्ट तक देखिए और जो बंदे नए हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। पहला ही है, किसी कूट भाषा में यदि यस यम डबल ओ टी एच आई ई को यू के क्यू एम भी या सी लिखा जाए तो उसी भाषा में एच ई ए भी ई एन एल वाई को क्या लिखेंगे। किसी भाषा में जो है दिया है पहला क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि यम यस यम डबल ओ टी एच आई ई को यू के क्यू एम भी एफ सी लिखा जाए तो उसी भाषा में एच ई ए भी ई एन एल वाई को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहां से हम कर ले रहे हैं। यस 19 होता है, यम 13 होता है, ओ 15 होता है, ओ 15 होता है और टी 20 होता है, एच 8 होता है, आई 9 होता है और ई 5 होता है। ठीक, यू 21 होता है, के 11 होता है, क्यू 17 होता है, एम 13 होता है, भी 22 होता है, एफ 6 होता है और सी 3 होता है, 3 होता है। ठीक, तो देखिए 19 में 2 जोड़ेंगे 21, फिर 13 में से 2 घटाएगा तो आपका 11 जा रहा है। ठीक, फिर 15 में 2 जोड़ रहा है तो आपका 17 हो जा रहा है। यानी सभी में ये फार्मूला है +2 -2 +2 -2, ये आपका करते हुए जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक, उसी तरह से यहां पर कर लीजिए। एच 8 होता है, ई 5 होता है, ए 1 होता है, भी 22 होता है, ई 5 होता है, एन 14 होता है, एल 12 होता है और वाई 25 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए +2 चल रहा है, यानी +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, ये क्रम करके जो है आपको लिखना है। देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10, जे 10 होता है। 5 में से 2 घटाएंगे 3, सी 3 होता है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, ये भी सी होता है। ठीक, 22 में से 2 घटाएंगे 20, टी आपका 20 होता है। ठीक, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो जी आपका 7 होता है। 14 में से 2 घटाएंगे 12, यल आपका 12 होता है। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, तो यन आपका 14 होता है। 25 में से 2 घटाएंगे 23, तो डब्लू आपका 23 होता है। यानी जे जे सी सी टी जी यल एन और डब्लू, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। ठीक, यानी जो ये ऊपर वाला दिया रहता है उससे हम केवल नियम खोजते हैं कि किस रूप में वो बढ़ रहा है या घट रहा है या कौन सा नियम जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक, तो पहला ये लगा कि +2 -2 +2 -2 यह करते हुए जा रहा है। सेम वही नियम जो है हम इसमें फॉलो कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि पी ई टी आई टी आई ओ एन को 75 29 29 65 लिखा जाए और फिर उसी तरह से GERMINATE को 75 94 95 125 के रूप में लिखा जाए तो कह रहा है कॉम्प्लेक्स को क्या लिखेंगे। ठीक, एक ये भी दिया है GERMINATE
एन ए टी ई को 75, 94, 95, 125 लिखा जा रहा है। तो यह कह रहा है COMPLEX को क्या लिखेंगे। ये देखिए जो अंक दिया हुआ है, अब देखिए P 16 होता है, 6 1 7, E 5 होता है तो 5 दिया है, T देखिए 20 होता है तो 2 धन 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, I 9 होता है, फिर T देखिए 20 होता है तो 2 धन 0 करेंगे 0 2 हो जाएगा, फिर I 9 दिया है, O 15 होता है तो 5 1 6 हो गया, N 14 होता है तो 4 धन 1 5 हो गया। सेम वही नियम यहाँ इसमें भी लागू होना चाहिए। देखिए G 7 होता है, E 5 होता है, R 18 होता है, 18 धन 1 करेंगे 9 हो जाता है, M 13 होता है तो 3 धन 1 करेंगे 4 हो जाएगा, I 9 होता है, फिर यहाँ देखिए 14 है, 4 धन 1 करेंगे 5। यानी इस तरह से जो अंक है उस अंक को जो है किस क्रम पर है उस क्रम के अंकों को जोड़ करके जो है वह लिख रहा है। तो देखिए यह 3 होता है, O 15 होता है, M 13 होता है, P 16 होता है, L 12 होता है, E 5 होता है और X 24 होता है। ठीक, तो 3 है तो 3 लिख दिए। इसको देखिए 5 धन 1 6 हो गया, 3 धन 1 4 हो गया, 6 धन 1 7 हो गया, 1 धन 2 3 हो गया, यह 5 है, 4 धन 2 6 हो गया, यानी 36 47 35, 36 47 35 6। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, अब देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इस आधार पर ऐसे जो है ये वाला आपका दिया हुआ है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध को निरूपित करता है। पेंसिल है, शार्पनर है और लीड। पेंसिल, ठीक, ये देखिए जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो लिखने वाला होता है वह लेड का बना होता है, यानी इन दोनों के योग से पेंसिल बनता है। यह लेड होता है, लेड के ऊपर जो है आपका लकड़ी का बुरादा जो है जमा करके जो है बनाया जाता है। ठीक, तो संपूर्ण रूप में हो गया पेंसिल। तो यह आपका हो गया पेंसिल। ठीक, और पेंसिल में क्या होता है, लेड होता है, तो यह लेड हो जाएगा, यह पेंसिल हो जाएगा। ठीक, और शार्पनर जो होता है वो भी जो है उसको गढ़ने का काम करता है, चूंकि पेंसिल से अलग है इसलिए यह आपका हो जाएगा शार्पनर। तो इस तरह से देखिए कौन सा रेख बना, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर पहले वाला ही। ठीक, उसी तरह से अगला देख लीजिए, कहा है जिस प्रकार सिलना दर्जी से संबंधित है, यानी दर्जी क्या करता है, सिलने का काम करता है। ठीक, उसी प्रकार रंग भरना, दर्जी सिलता है तो रंग भरना। अब देखिए कपड़ा में ये होता है रंग तो भरा जाता है, लेकिन यह है कि उसमें एक बार ही भरा जाता है और कपड़े के भरने वाला कोई और होता है। मशीन होती है, मशीन में एक बार भर दिया सो भर दिया। प्रिंटर होता है, इसमें भी जो है आप इंक डाल देंगे जिस कलर का डाल लेंगे, लेकिन यह मशीन है बल्कि आदमी नहीं है। फिर उसके बाद देखिए रंग दिया है, तो रंग ही होता है, यानी ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। चूंकि एक सजीव का निर्जीव के साथ जोड़ रहा है तो उसी प्रकार से चित्रकार क्या करेगा, रंग भरेगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा चित्रकार। अगला देखिए, दिया है श्रृंखला में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए क्या है, भी है, यस है, पी है, फिर यन है, के है, एच है, फिर एफ है, सी है, जेड है, और इसके स्थान पर कह रहा है आपका क्या आएगा। ठीक, तब देखिए यह 22 होता है, यह 14 होता है, यह 6 होता है, यह 19 होता है, यह 11 होता है, यह 3 होता है, यह 16, यह 8, और ये आपका 26 होता है। ठीक, अब देखिए इसमें से इसको अगर घटाएंगे -8, ठीक, तो 28, 22 में से 8 निकला 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 6 में से 8 घटाएंगे, ठीक, तो ये देखिए आपका 6 तक तो जाएगा, ए तक, ठीक, और उसके बाद 7वां आपका जेड आ जाएगा। अब देखिए इसको जो है 6 है, 6 में 26 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 32, 32 में से 8 घटा लीजिए क्योंकि 8 माइनस करना है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 2 यानी 24, तो 24 आपका यक्स आपका 24 होता है, क्योंकि डब्ल्यू 23 होता है और एक्स 24 होता है। इस तरह से अगर जोड़ने में दिक्कत हो तो क्या करिए, 26 में 6 आपको जो देखिए 6 है, 26 में 6 जोड़ देंगे 32, 32 में से 8 घटा लेंगे 24, 24 किस स्थान पर है, एक्स के स्थान पर है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए -8 घटाएंगे 11, -8 घटाएंगे 3, फिर देखिए यहाँ पर 3 आ गए, फिर इसमें से हमको -8 घटाना है, ठीक, तो 26 में 3 जोड़ दीजिए 29, 29 में से 8 घटा लीजिए 21, ठीक, यू आपका 21 पर आता है, ठीक, उसी तरह से यहाँ देखिए -8 करेंगे 8 हो गया, -8 करेंगे 26 आ गया, 26 में से -8 करेंगे, 26 में से -8 करेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 8 26, ठीक, तो 18 आर 18 पर, यानी यक्स यू आर, यक्स यक्स यू आर, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, यानी कहने का मतलब जिसका अंतिम अक्षर देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है, ठीक, तो यहाँ पर आपको घटाने में दिक्कत आएगा, तो आप क्या करेंगे 26 में 6 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, 32 में 8 घटाएंगे, जो क्रम है 24 आ गया, 24 का मतलब एक्स का मतलब 24, फिर यहाँ पर 3 आ गया, घटाने में दिक्कत होगा, तो आपको क्या करना है 26 में 3 जोड़ देना है 29 हो जाएगा, 29 में से 8 घटाएंगे तो यू आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल आपका है। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये देखिए दिया 128, फिर 116, फिर 126, फिर 118, फिर 124, फिर कह रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक, ये देखिए -2 किए 126, फिर -2 किए 124, फिर -2 करेंगे 122, यहाँ पर आपका आ जाएगा, लेकिन हमको इस स्थान पर चाहिए, तो ये देखिए +2 जोड़े 116 में 2 जोड़ेंगे 18, 118 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 120, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका आ जाएगा 120। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल दिया है 6, 18, 27, 38, इसके स्थान पर कह रहा है क्या आएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, इन दोनों के बीच में 7 का गैप है, इन दोनों के बीच में 9 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में 11 का गैप है। तो इस तरह से देखिए 5, 7, 9, 11, इसका मतलब जो ये संख्या आएगा इसमें आपका 13 होगा, तो 13 इसमें जोड़ लीजिए, 38 में 13 जोड़ेंगे, 8 3 11 खत्म आइले 4 1 5, 51। ये देखिए मेरा 51, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, उसी तरह से अगला खलनायक
का संबंध नायक से है, उसी प्रकार शैतान का संबंध किससे है। देखिए दो शब्द हैं, एक खलनायक है और एक नायक है। खलनायक रहेगा तभी जाकर के आपका नायक आपका आएगा, ठीक। यानी शैतान रहेगा तभी उसको हटाने वाला कोई आएगा। जैसे मान लीजिए फिल्म है, फिल्म में आपका विलियन, विलेन को क्या कहते हैं, खलनायक कहते हैं। यानी जो गुंडागर्दी करे उसको खलनायक कहते हैं, जो हीरो का काम करे उसको नायक कहते हैं। तो नायक इसको दबाता है, यानी इसकी जो प्रकोप होते हैं, यानी इसकी जो गुंडागर्दी होते हैं, जो गलत काम होता है उसको दबाने का काम करता है। अब देखिए शैतान क्या करता है, शैताने का काम करता है। तो शैताने का काम कौन, इसको कम करने का काम कौन करेगा, फरिश्ते करेंगे। देखिए कह रहा है सभी कप प्लेट हैं, सभी कप हो गए, सभी कप प्लेट हैं। ये आपका कप हो गया और ये आपका प्लेट हो गया, सभी कप प्लेट हैं। दूसरा है कुछ प्लेट तस्तरी हैं, कुछ प्लेट तस्तरी हैं। इसको इससे बना सकते हैं, ये आपका कप हो जाएगा और ये आपका प्लेट हो जाएगा। सभी कप प्लेट हैं, कुछ प्लेट तस्तरी हैं, ये आपका तस्तरी हो जाएगा, ठीक। अब इसका देखिए निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, सभी प्लेट कप, निष्कर्ष दिया है सभी प्लेट कप हैं। या प्लेट जो है सभी प्लेट कप हैं। देखिए प्लेट कहाँ है और कप कहाँ है, सभी प्लेट कप हैं, ठीक। तो देखिए प्लेट और कप, सभी प्लेट यानी ऐसे रहता, ये आपका प्लेट होता और ये आपका कप होता, तो निष्कर्ष मेरा पहला सही हो जाता। लेकिन ठीक इसके अपोजिट है, इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष मेरा खत्म हो गया। दूसरा देखिए कुछ कप तस्तरी हैं। अब देखिए कुछ प्लेट जो है तस्तरी है, तो कप वाला भी देखिए आपका कुछ आया है, इसका मतलब मेरा निष्कर्ष नंबर केवल 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 निकलते हैं। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सही है। देखिए इसमें यह पूरा आपका कप वाला है और कप से जो है इसमें मिला हुआ तस्तरी में, तो कुछ कप जो है आपके तस्तरी हो गए, यानी केवल ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। उसी तरह से अगला है कुछ पेन बोतल है, ये आपका पेन हो गया, ये आपकी बोतल हो गए, ठीक। कुछ पेन बोतल है, सभी बोतल मग है, सभी बोतल क्या है, मग है, ये आपका मग हो गया, ठीक। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या दिया है, सभी मग बोतल है, सभी मग, ठीक। यानी ऐसा रहता, ये आपका बोतल हो जाता और ये आपका मग होता, ठीक। तो आपका ये सही होता। देखिए सभी मग जो है बोतल है, ठीक। तो इसका नंबर, कुछ मग पेन है, कुछ मग, अब देखिए मग और पेन एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका मतलब निष्कर्ष नंबर तो मेरा 2 निकल रहा है। निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है। देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। इसी तरह से अगला सवाल है, देखिए दिया है एफ ई भी ई आर आई एस एच को करा 29 लिख दिया जाए, ठीक। इसी तरह से सी ओ यू एन एस ई एल को कह रहा है 98 लिख दिया जाए, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, एम यू टी ए टी ई डी को कह रहा है क्या लिखेंगे। तो जब इस तरह से सवाल आए तो आपको सबसे पहले जो है ये देखना है कि यह जो है जोड़ने, जो यह इसका नंबरिंग सिस्टम है, ये जो जिस नंबर पे, जैसे मान लीजिए F6 होता है, E5 होता है, V22 होता है, E5 होता है,
आर 18 होता है, आई 9 होता है, यस 19 होता है और एच जो है आपका 8 है। इन सभी को जोड़ने के बाद यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो हमको इस तरह से जो देखना है। देखिए 5 6 11 हो गया, यह 22 है, फिर 18 5 23 हो गया, ठीक। ये देखिए 19 हो गया और 8 9 17 हो गया। जोड़ लीजिए 2 1 3 3 6 और 9 15, 15 और 7 22 हासिल 2 3 2 5 2 7 2 9 92 है। 92 के ठीक उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा 29। देखिए मेरा 29 दिया हुआ है। उसी तरह से हम इसको देख लें। देखिए यह 3 होता है, यह 15 होता है, यह 21 होता है, यह 14 होता है, यह 19 होता है, यह 5 स्थान पर है, यह 12वें स्थान पर है। तो देखिए 15 13 15 3 18 14 और 21 35 हो जाएगा, ठीक। और 19 में 5 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा और यह आपका 12 है, ठीक। तो 8 5 13 13 और 4 17 17 2 19 के 9 हासिल 1 3 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8। इसका भी अपोजिट करेंगे आपका हो जाएगा 98, ठीक। यानी यह अपोजिट करना है इसको, तो 98 हो जा रहा है। उसी तरह से इसको देखिए, तो यह 13 हो जाएगा, यह 21 टी 20 ए 1 टी 20 ई 5 और डी 4। तो 21 में 13 जोड़ेंगे 3 1 4 2 1 3 34 हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा, 20 5 25 हो जाएगा और यह है आपका 4 है। तो 4 1 5 5 2 14 4 हासिल 1 3 2 5 5 2 7 7 1 8 84 है। इसका अपोजिट लिखेंगे तो हो जाएगा 48। अब देखिए इसमें 48 आपका दिया है कि नहीं दिया है, तो ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है, जिस नंबर पर ये है शब्द उसी नंबरिंग को लिख लिए हैं और इसको जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद जो है ठीक इसका अपोजिट कर दिया, तो मेरा जो है आ गया है। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है GLOWING को कह रहा है GGILNOW लिखा जाए, ठीक। तो कह रहा है उसी भाषा में इसको OBVIOUS को कह रहा है क्या लिखेंगे। OBVIOUS को कह रहा है क्या लिखेंगे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो क्या किया है, जो क्रम है क्रम के यानी वर्णमाला के क्रम में को जो है इसको सजा दिया है। देखिए यह जी 7वें नंबर पर है, 7 7 को दोनों एक साथ ले लिया है। जी के बाद आपका 9 है, देखिए 7 7 यह 9 यह 12 यह 14 यह 15 यह आपका 23। यानी क्या किया, इसको नंबरिंग के क्रम यानी जिस नंबर पर जो है वर्णमाला के क्रम में, जैसे वर्णमाला के क्रम में जो जो शब्द है उसी क्रम में वो जो है आपको रख दिया है। तो अभी इसको रख लीजिए। अब देखिए वो सबसे पहले आपका बी है, तो बी रखेंगे, यहाँ नंबर लिख लेंगे 15 2 22 9 15 21 19। तो सबसे पहले 2 वाला, 2 के बाद देखिए कौन अंक आएगा, 2 के बाद देखिए आपका आई आएगा, ठीक। और 9 के बाद देखिए क्या आएगा, 9 के बाद आपका 15 आ रहा है, तो 15 2 है, तो ओ ठीक 15 हो गया। 15 के बाद आपका देखिए कौन सा 19 आ रहा है, तो आपका यस हो जाएगा। 19 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 के बाद आपका यू। 3 3 6 1 7 अंक, 3 3 6 एक अंक आपका छूट रहा है, बी आई 2 15 है,
बी आई, फिर उसके बाद भी छूटा है, 19 के बाद आपका 22 आपका, तो BIOOYSUV, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक, ये कुछ नहीं किया, वर्णमाला के क्रम में जो इसको लिख दिया है। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए क्या लिखा है, FLUIDITY को लिखा है YUTLIIFD लिखा है। ठीक, तो कह रहा है इसका क्या लिखेंगे, IMPROVISE का कह रहा है क्या लिखेंगे। ठीक, तो इसको सबसे पहले आप देखेंगे कि जो नंबर है इसको भी जो है केवल नंबर जो वर्णमाला के क्रम है उसी क्रम में लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, ऊपर से लिखा है, यानी 26 से, या नीचे से जो है उल्टे क्रम में लिखा है। अब देखिए यह आपका 25 होता है, यह 20 होता है, यह 9 होता है, यह 4 होता है, यह 9 होता है, यह 21 होता है, यह 12 होता है और यह 6 होता है। तो देखिए 25 को पहले उठाया है, 25 से छोटा देखिए आपका 21 को उठाया है, 21 से छोटा आपका 20 है तो 20 को उठाया है, 20 से छोटा आपका यल है 12, देखिए 12 को उठाया है, उसके बाद 9 को उठाया है, उसके बाद 6 को उठाया है और उसके बाद लास्ट में जो है 4 को उठाया है। उसी तरह से आप इसको देख लीजिए, 9 है, I9, M13, P16, R18, O15, V22, I9, S19 और E5। तो देखेंगे सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक आपका 22 है तो 20 भी हो जाएगा। 22 से छोटा देखिए कौन सा है, 20 नहीं आया है, 21 नहीं आया है तो 19 उठा लेंगे। 19 से छोटा आपका 18 है, 18 से छोटा आपका 16 है तो 16 को उठा लेंगे। 16 से छोटा आपका 15 है तो 15 को उठा लेंगे। 15 से छोटा आपका क्या है, 13 है तो 13 को उठा लेंगे। 13 से छोटा आपका 9 है तो 9 को उठा लेंगे। फिर 9 से छोटा आपका 2 9 9 है, 2 9 9। ठीक, 9 से छोटा आपका 5 है तो आपका ये, यानी 3 3 6 3 9 शब्द, 3 3 6 3 9 शब्द, यानी VSR POMIIE, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन में जो है जो वर्णमाला क्रम में है ए से लगाए उस तरह से था, दूसरे वाले क्वेश्चन में वर्णमाला क्रम में है लेकिन अपोजिट से, यानी जेड से शुरू कर दे, उल्टा शुरू करके जो है लिखा है। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ठीक पता चल जाएगा कि कैसे लिखा है, शब्द चूंकि मिल रहे हैं, और दूसरा नंबर यह है कि जो शब्द है जिनका नंबरिंग सिस्टम है वह पास पास आपको दिखाई देंगे, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह वर्णमाला क्रम में आपके है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को परस्पर बदलना पड़ेगा, यानी इसी में से दो अंक को आपको बदलना पड़ेगा, यानी एक दूसरे का स्थान पर इंटरचेंज आपको करना पड़ेगा। ये देखिए आपका 87 गुणे 2 माइनस 65 प्लस 182 भागा 35 इक्वल टू 155 है, जिससे जो है आपका 155 जो है लास्ट में आपका आ जाना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है दिया है 6 और 2, 6 2 और 6, अगर इन दोनों को आपस में बदलते हैं तो कोई विशेष जो है आपके अंतर नहीं आएंगे। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कौन सा अंक जो है सर्वाधिक बार आया है, तो देखिए 8 आया है और 2 आया है, एक बार 8 2 3 बार 8 आया है, 2 देखिए 1 2 बार जो है आपका 2 आया है। 6 देखा जाए तो 6 आपका एक बार आया है तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं होगा। 8 6 को देखा जाए तो 8 आपका 3 बार आया है, 6 आपका एक मरतबा आया है।
5 7 को देखा जाए तो 5 इसमें एक बार और 7 आपका एक बार। तो हमको इस तरह से क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा अंक जो है सर्वाधिक बार आया है। तो देखिए 8 और 2 जो है सर्वाधिक बार आया है, इसको आपको चेंज कर देना है। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो 8 की जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 7 गुणे 8, इसकी जगह पर इसको, इसकी जगह पर इसको, ठीक। माइनस 6 5 में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, प्लस 8 2 है, ये देखिए 82 आपका है, हो जाएगा 128, इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये आपका, भागा 38 है तो 38 को 38 से रहने देंगे, ये हो जाएगा 155। कारण ये यहाँ पर जो है आपका 2 नहीं है, ठीक। अब देखिए अब इसका भाग हम इसमें देंगे, ठीक। तो ये आपका 8 की जगह पर 2 हो जाना चाहिए ना, ये आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए यह जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 8 56 86 5, 7 8 7 56 86 5, 8 2 16 16 5 21 माइनस 65। और देखिए 128 में 32 का जब भाग देंगे तो 4 मरतबा आपका कटेगा, प्लस 4 बराबर हो जाएगा 155, ठीक। अब इसमें से इसको यही घटा लीजिए, यानी हो जाएगा 216 माइनस 61 के, क्योंकि अब माइनस है या प्लस है। अब इसमें से 216 में से 61 घटाएंगे तो 5, और इसमें से यानी घटेगा उधार लेगा तो 155 आपका पूरा आपका आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 8 को हम जो है इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी जहां पर 2 है वहां पर 8 लिख देना है, जहां पर 8 है वहां पर 2 लिख देना है, ठीक। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्लस 72 भागा 1/18 गुणे 27 माइनस 135 बराबर 19 के। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 36 मरतबा, ये हो जाएगा 46 प्लस 3 6 18 खत्म 1, 3 त्रिक 9 1 10 माइनस 135 बराबर 19 के। तो जोड़ लीजिए 108 और 46, 8 14 4 सिल 1 4 1 5 1 154 माइनस 135, 9 4 बचा, 4 में 3 गया 1 19, ठीक। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह से अगला है, एक कागज को निम्न अनुसार जो है मोड़ा एवं काटा जाए, इसे खोलने पर कौन सा दिखाई देगा। यानी पहले जो है आपका ऐसे है, एक कागज ले लिया है, इसको यहाँ से जो है इसे मोड़ दिया है, ठीक। इसके बाद जब ये मुड़ गया है, ऐसे हो गया है, तो फिर जो है इसके बाद इसको इधर पलट दिया है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में जो है जब आपका इतना बच रहा है तो इसको काट दे रहा है, एक इधर से काट रहा है, एक इधर से काट रहा है, और एक इधर से और एक इधर से, ऐसे जो है काट दे रहा है, ठीक। और जब काट दे रहा है तो जब इसको हम पलटेंगे, तो जब इधर पलटेंगे तो मेरा जो है ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक। अब जैसे ही ये वाला आएगा, अब फिर उसके बाद हम उधर पलटेंगे, जैसे उधर पलटेंगे तो देखिए ये नीचे का 2, एक नीचे आपका गोली, ठीक। जैसे इधर पलटेंगे तो आपका ये यानी 3 4 ठो आपका जो है गोला बन जाएगा, 4 गोला देखिए, इसमें भी 4 है, नहीं 4 है लेकिन ये ऊपर वाला कटा नहीं है, इसमें 4 है लेकिन दूसरे तरीके का है, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। उसी तरह से अगला सवाल है, दिया हुआ है दर्पण को दी गई आकृति के दाहिने, अगर मान लीजिए इधर हम दर्पण रख दें ऐसे, ये मान लीजिए दर्पण हो गया, दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करिए। अब जैसे इसको रखेंगे ठीक इसके पलट देंगे, जैसे पलटेंगे तो आपका देखिए आकृति या तो यह बनेगा या तो यह बनेगा,
तो ये वाला तो बन रहा है, लेकिन इसको जब इधर पलटेंगे तो ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मेरा सी है, तो यह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला पलटा है तो जिधर ये है उधर ये है। ठीक, लेकिन जब इसको पलटेंगे तो अब इसका ऐसा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से दर्पण में जो है केवल जो पलटना होता है। उसी तरह से अगला है, अभय के चाचा उसके लिए कोंकण से कुछ आम भेजते हैं। यदि वह प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में आम खाता है तो वे 60 दिनों तक चलते हैं। यानी यह मानना पड़ेगा अभय एक दिन में खाता है। अभय एक दिन में खाता है आम, कितना 1/60 आम। फिर उसके बाद लेकिन अभय का चचेरा भाई राजू उसके साथ छुट्टियां बिताने के लिए आता है और दोनों 36 दिनों में आम खा जाते हैं। अभय और राजू एक दिन में खाते हैं आम, कितना 1/36 खात समाप्त कर देते हैं। तो कह रहा है यदि राजू अकेले उस आम को खाता तो आम कितने दिनों तक चलेगा। अब देखिए यहाँ अभय का दिया है अकेले एक दिन का, एक दिन में 1/60 आम खा रहा है। दूसरे में दिया है अभय और राजू एक दिन में, यानी दोनों लोग मिल करके 36 दिनों में पूरा आम खा जाते हैं। तो एक दिन में कितना खाएंगे 1/36, तो राजू एक दिन में खाएगा 1/36 माइनस 1/60। हर समान नहीं, तिर्यक गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे 60 माइनस इसका इधर गुणा करेंगे 36 और नीचे का नीचे में गुणा हो जाएगा। ठीक, घटा लीजिए 40 20 60, यह हो जाएगा 36 इंटू 60, 6 चौको 24, 6 छके 36। ठीक, 4 से 15 मरतबा, यह हो जाएगा 1/90, यानी 1/90 भाग जो है एक दिन में राजू जो है खाता है, तो पूरा आम खाएगा। यह बराबर कुल भाग यानी एक आम बटे एक दिन का काम में खाएगा, तो ये हो जाएगा 1/90, यानी ये हो जाएगा 90 दिनों में। ठीक, अब देखिए 90 इसमें दिया, देखिए ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से निकालेंगे अभय का एक दिन का 1/60, अभय और राजू का एक दिन का 1/36, दोनों राजू का अकेले एक दिन का तो 1/36 माइनस 1/60, इसको काटेंगे तो 1/90 आ जाएगा। यानी राजू एक दिन में खाएगा 1/90 भाग, तो पूरा कितना खा लेगा, यानी 90 दिनों में पूरा आम वो बेचारा खा जाएगा। उसी तरह से दूसरा है, स्कूल की सुबह प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर है, यानी यहां से शुरू हो रहा है, चंचल यहां पर है 8वें स्थान पर, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर। ये आपका प्रिंस है पीछे से 11वें स्थान पर। यदि वे आपस अपने अपने स्थान अदला बदली कर, यानी प्रिंस यहां पर आ जाए और चंचल यहां पर आ जाए, अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, तो चंचल सामने से 22वें स्थान पर, यानी यहां पर जब चंचल आएगी तो यहां पर यह 22वें स्थान पर जब आ जाएगी, यानी ये स्थान छोड़ करके जब यहां आएगी तो 22वें स्थान पर आ जाएगी। तो कह रहा है उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कुछ मत करिए, 22 धन 11 माइनस 1,
क्योंकि यहाँ पर चंचल का यहाँ पर भी जोड़ा गया है और यहाँ पर भी जोड़ा गया, इसलिए एक को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जोड़ेंगे 33 - 1, यानी ये हो जाएगा 32 विद्यार्थी टोटल जो है उस पंक्ति में बैठे खड़े। ठीक, कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो चूंकि चंचल का 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस कर लेंगे। उसी तरह से अगला है, 6 लोग फोटोग्राफी के लिए जो है एक कमरे में पोज दे रहे हैं। पी एन और यस के बीच में है। पी जो है एन और यस के बीच में है। ठीक, बीच में है, जबकि क्यू एन के बाईं ओर। अब देखिए, यह साइड जो है मेरा बाएं, यह साइड मेरा दाएं, तो यह क्यू जो है कह रहा है क्यू एन के बाईं ओर पड़ोस में है, ओ दाएं छोर पर है, यानी ओ को यहाँ पर दाएं छोर पर कर लीजिए, इधर मेरा दाएं है, दाएं छोर पर है, जबकि उसी के बाईं ओर, जबकि उसके बाईं यानी ओ के बाएं कौन है, आर है, जबकि उसके बाएं ओर आर है, तो यस के, देखिए 6 लोग बैठ गए इस तरह से आपका है, तो कह रहा है यस के दाएं पड़ोस में, यस के दाएं कौन है, आर है, दाएं कौन सा है, तो आर है, तो ये आपका आर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला है, संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्न समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। अब देखिए दिया है 4 3 35 हो गया है। ठीक, तो कह रहा है किससे ये मेल खा रहा है, तब इसको देखिए हम बना रहे हैं, तो 4 धन 3 7 35। ठीक, यानी इन दोनों को जोड़ करके 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम पहला को ले लें, तो 6 धन 9 9 6 15 15 25 75 होना चाहिए, नहीं है। ठीक, दूसरा देखिए 7 और 12 को जोड़ ले रहे हैं, गुणे 5 करें, 12 7 19 19 25 95, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा को ले लें, अगर तीसरे को अगर लेते हैं तो 8 धन 13, ये हो जाएगा 21 गुणे 5, 5 कहें 5 5 दूनी 10, 105 होना चाहिए, जबकि 110 दिया है। उसी तरह इसको, यानी इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर बी है। उसी तरह से अगला दिया है, संख्या युग्म की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। ये देखिए दिया है 144 168। ठीक, तो इसको देखेंगे तो यह 12 का आपका वर्ग है और यह जो है 13 का वर्ग है, लेकिन एक 13 का वर्ग होता है 169 -1 घटा लिया 168 आपका आ गया है। तो इस तरह से देखना इसमें कौन है। अब देखिए पहला ही दिया है 121 और 143, तो 121 11 का होता है, तो यहाँ पर 12 का होना चाहिए, 12 का 144 -1 होना चाहिए, जबकि नहीं है। ठीक, उसी तरह से अगला देखा जाए तो 169 159 169 आपका 13 का है। ठीक, 13 का वर्ग, ये 14 का वर्ग होना चाहिए, 14 का वर्ग होता है 196, 196 में से 1 घटाएंगे 195 आपका आना चाहिए, नहीं है। अगला देखिए 64 दिया है और 82 दिया है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग 81 होता है, 81 में से 1 घटाना चाहिए, जबकि इसमें जो है जोड़ दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अगला देखिए 81 दिया है और 100 दिया है। ठीक, ये देखिए 9 का वर्ग है। ठीक, 9 का वर्ग करेंगे 81, 10 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, 100 में से 1 आपका माइनस होना चाहिए। यहाँ पर अगर 99 अगर रहता तो मेरा काम आपका बन जाता। ठीक, तो इस तरह से मेरा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह से अगला है, अब देखिए इसको कह रहा है पैटर्न का। ठीक, अब देखिए इसको जो है 45 डिग्री पर घुमाए, यानी ऐसे है 45 पर है, फिर ये देखिए 90 पर हो गया है, फिर इसको देखिए, फिर जो है ये आपका 45 पर फिर घुमाया है, फिर नीचे आया है, फिर ऐसे हो गया है। ठीक, उसके बाद फिर 45 पर आपका ऐसे घुमाया है, फिर आपका सीधे ये हो गया है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर इधर घुमाया है,
फिर आपका इधर हो गया है, तो आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसी तरह से है, ये दोनों आपका है, ये नहीं है, ये भी देखिए आपका ए वाला दर्शा रहा है। ठीक, यानी ये वाला मेरा ए वाला सही है। इसी तरह से ये देखिए 24 कह रहा है निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए ये है। ठीक, ये वाला जो है इसको हम 3 मान लें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो 3 को देखिए अब फर्स्ट पर चला गया है। फिर उसके बाद जो है इसको फिर ठेल रहा है, तो ये दूसरे पर आ गया है। ठीक, 3, फिर 1 और 2 नीचे आ गया है। फिर ये जाएगा ऊपर, ऊपर ठेल रहा है, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक, उसके बाद जो है आपका 3 आ गया है, फिर 1 आ गया है, फिर ऊपर जाएगा, तो 1 वाला ऊपर चला जा रहा है। 1 वाला ऊपर देखिए आपका ये है और ये है, तो 1 वाला ऊपर चलेगा, तो उसके बाद जो है आपका कौन सा बचेगा, 1 वाला ऊपर जाएगा तो 2 वाला जाएगा, 2 वाला और फिर 3 वाला। ठीक, ये दोनों देखिए दोनों की आकृति जो है एक तरह से बन गई है, जबकि गलत है। ठीक, इसमें जो है एक को हम ऐसे कर दे रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से 2 आपका सही हो जाता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।